आप सभी का द टीचर्स फैक्ट्री में स्वागत है। आज आप सभी को बिहार डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम 2025 के लिए महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आए हैं, जो आपको एग्जामिनेशन हॉल में आपके कंप्यूटर स्क्रीन पर दिखाई देने वाला है। तो जो साथी अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, वे अभी ही सब्सक्राइब कर ले, ताकि बिहार डीएलएड से संबंधित सभी महत्वपूर्ण सूचनाएं, जानकारियां और क्लासेस सीधे आपके मोबाइल तक पहुंच सके दोस्तों। और दोस्तों, आज तारीख हो गया 13/3/2025 और आप अभी पढ़ाई नहीं करोगे तो आप कब करोगे दोस्तों? आपका एग्जाम होली के बाद होगा, यानी अप्रैल में बिल्कुल होगा दोस्तों। तो हो जाइए तैयार और आज के सभी प्रश्नों को अंत तक अवश्य देखें और अपने दोस्तों को भी शेयर अवश्य करें दोस्तों। और ये छोटा सा सूचना ये है कि पढ़ोगे तो बढ़ोगे। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल आप पढ़ोगे तभी आगे बढ़ोगे, तभी आपका डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम निकलेगा और आप शिक्षक बनेंगे दोस्तों। और दोस्तों, डर के आगे जीत है। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल डर के आगे जीत है, इसलिए कि आप डर जा रहे हैं, डरे नहीं, पढ़ाई करें दोस्तों, एकदम आपका होगा सिलेक्शन, बिल्कुल होगा। तो आइए सीधे आज के पहले प्रश्न को ध्यान से देखिए, जो कि सामान्य हिंदी के प्रश्न है। पहला नंबर प्रश्न है, दिए गए शब्द के पर्यायवाची शब्द का चयन करें। और शब्द क्या है? तो शब्द को ध्यान से देख लीजिए। शब्द है बादल। क्या है शब्द? तो बादल है दोस्तों, ध्यान से देखते चलिए। और इसके लिए ऑप्शन दिया है ए घन, बी दिया है घर, सी आकाश और डी घट। और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी घन। प्रश्न नंबर अब है 2, दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द दीजिए। क्या है? आकाश को छूने वाला। ए खगोलीय, बी आकाशीय, सी गगनचुंबी और डी गगन। आंसर हो जाएगा सी यानी गगनचुंबी। प्रश्न नंबर है अब 3, दिए गए वाक्य का वह भाग ज्ञात करें जिसमें कोई त्रुटि है। और इसमें दिया हुआ वाक्य क्या? अपने से अधिक दूसरों का व्यथा से वे अधिक पीड़ित थे। ए पीड़ित थे, बी वे अधिक, सी दूसरों का व्यथा से और डी अपने से अधिक। और 3 का आंसर हो जाएगा सी यानी दूसरों की व्यथा से। प्रश्न नंबर अब है 4, रिक्त स्थान को भरने के लिए सबसे उपयुक्त शब्द का चयन करें। और यहाँ पर खाली स्थान में भरने के लिए नीचे जो 4 ऑप्शन दिया है उसमें से एक ऑप्शन चुन लेना है। क्या है? अधिक जनसंख्या भारत के लिए डैश है। ए नियम, बी त्रासदी, सी अभिशाप और डी मोक्ष। आंसर हो जाएगा सी यानी अभिशाप। चलिए अब 4 के बाद 5वां नंबर प्रश्न को भी ध्यान से देखिए। सभी प्रश्न महत्वपूर्ण है, अंत तक अवश्य देखिए। इस सेशन को एक शेयर भी कर दे और लाइक भी अवश्य कीजिए दोस्तों। 5 नंबर प्रश्न दिया है, सुमन को यह जानकर बहुत दुख हुआ कि वह फेल हो गया। यह कौन सा वाक्य है? ए संयुक्त, बी मिश्रित, सी साधारण और डी असाधारण। 5 का आंसर हो जाएगा बी यानी मिश्रित। प्रश्न नंबर अब है 6, परोपकार शब्द में कौन सी संधि है? ए यन, बी गुण, सी विधि और डी विसर्ग। आंसर होगा बी यानी गुण। अब है प्रश्न नंबर 7, रामायण शब्द का कौन सा शुद्ध विच्छेदित है? यानी संधि विच्छेद आपको बताना है, रामायण का क्या होगा। 4 ऑप्शन सामने में आप देख रहे हैं, आंसर हो जाएगा सी राम जोड़ अयन। प्रश्न नंबर है 8, सूर सागर की भाषा है। ए ब्रज, बी अवधी, सी बुंदेली और डी भोजपुरी। और आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर ए यानी ब्रज। तो दोस्तों 9 नंबर प्रश्न में दिया हुआ है, सभी को ध्यान से देख लीजिए। 9 में दिया सुंदरता शब्द में संज्ञा है। कौन सा संज्ञा है? ए भाववाचक, बी समुच्चयवाचक और सी जातिवाचक और डी व्यक्तिवाचक। और इसका आंसर हो जाएगा ए यानी भाववाचक। अब आइए 9 के बाद 10वां प्रश्न है, पंडित शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या है? और 4 ऑप्शन आप सामने में स्क्रीन पर देख रहे हैं, इसमें से पंडित का स्त्रीलिंग क्या हो जाएगा? तो आंसर हो जाएगा ए यानी पंडिताइन, बाकी सब गलत। आइए 10 के बाद अब 11 नंबर प्रश्न को भी ध्यान से देख लीजिए। व का उच्चारण स्थान है। क्या है? ए कंठोष्ठ, बी दंतोष्ठ, सी मूर्धन्य और डी तालव्य। और 11 का आंसर हो जाएगा बी यानी दंतोष्ठ। प्रश्न नंबर है 12, व्यंजन को अन्य किस नाम से जाना जाता है? ए हल, बी अच, सी लुत और डी मूर्धन्य। और दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ए यानी हल। प्रश्न नंबर 13 है, पंचानन शब्द में कौन सा समास है? ए कर्मधारय, बी द्वंद्व, सी बहुब्रीहि और डी द्विगु। और 13 का आंसर हो जाएगा सी यानी बहुब्रीहि। 14 नंबर प्रश्न है, लेखक शब्द के अंत में कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है? ए क, बी इक, सी आक और डी अक। और इसका आंसर हो जाएगा डी यानी कि अक।
15 में है मौन का विलोम शब्द कौन सा होगा? ए मयंक, बी विखार, सी मुखर और डी मौखिक। विलोम का मतलब होता है उल्टा और इसका आंसर हो जाएगा सी यानी मुखर। आइए 16वां नंबर प्रश्न है 15 दिन में एक बार छपने वाली पत्रिका को कहा जाता है? ए वार्षिक पत्रिका, बी मासिक पत्रिका, सी पाक्षिक पत्रिका और डी साप्ताहिक पत्रिका। और 16 का आंसर हो जाएगा सी यानी पाक्षिक पत्रिका। आइए 16 के बाद 17वां नंबर प्रश्न है जो गुप्सा कौन से रस का अस्थायी भाव है? ए करुण रस, बी शांत रस, सी अद्भुत रस और डी विभत्स रस। और 17 का आंसर हो जाएगा डी यानी विभत्स रस। अब है 18 नंबर श्रृंगार रस का अस्थायी भाव है? ए उत्साह, बी शोक, सी रति और डी ह्रास। और 18 का आंसर हो जाएगा सी यानी रति। अब है 19 नंबर प्रश्न है 4 चरण वाले चौपाई छंद के प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होती हैं? ए 13, 20, 11, सी 16 और डी 24। और 19 का आंसर हो जाएगा सी यानी कि 16। प्रश्न नंबर है अब 20 में दिया हुआ है हिंदी कविता में स्वच्छंद छंद रचना का सूत्रपात निम्नलिखित में से किसने किया था? ए सूर्यकांत त्रिपाठी नायर, बी अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध, सी मैथिली चंद्रगुप्त और डी जयशंकर प्रसाद। और 20 का आंसर हो जाएगा ए यानी सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। प्रश्न नंबर अब है 21 बड़े न हुए गुणन मीनू विरद बड़ाई पाए कहत धतूरे शो कनक गहनो गढ़ो न जाए। उपयुक्त पंक्ति में कौन सा अलंकार है? ए विरोधाभास, बी अर्थांतरन्यास, सी प्रति वस्तु प्रेमा और डी अतिशयोक्ति। और 21 का आंसर हो जाएगा बी यानी अर्थांतरण न्यास। ठीक है। आइए अब 21 नंबर प्रश्न के बाद अब 22वां नंबर प्रश्न को ध्यान से देख लीजिए और अभी तक इस सेशन को लाइक नहीं किया तो एक लाइक अवश्य कर दीजिए। 22 में दिया है रंभा झूमत हौ कहा कछुक दीनन के हेत तुमते केते हरे गए और हरे हैं यही खेत। उपयुक्त पंक्ति में कौन सा अलंकार है? ए अनियोक्ति, बी लोकोक्ति, सी विरोधाभास और डी वक्रोक्ति। और 22 का आंसर हो जाएगा ए यानी कि अन्योक्ति। दोस्तों ये जो हिंदी का प्रश्न सब है सभी को ध्यान से देखते चलिए ताकि आपको सभी याद होते चले और एग्जाम में अच्छे से आप कर सकें। तो 23 नंबर प्रश्न में है ध्वनिमयी करके गिरी कंदरा कलित कानन केली निकंज को। उपयुक्त पंक्ति में कौन सा अलंकार है? यहाँ भी अलंकार ढूंढना है, देखना है। ए यमक, बी लटानुप्रास, सी वृत्त्यनुप्रास और डी छेकानुप्रास। तो इसका आंसर हो जाएगा सी यानी वृत्त्यनुप्रास। अब है 24 में ओधो मेरा हृदय तल था एक उद्धार नारा शोभा देती अमित उसमें कल्पना क्यारियां थी। उपयुक्त पंक्ति में कौन सा अलंकार है? यहाँ भी आपको अलंकार चुनना है, ध्यान से देख लीजिए। और 24 में आप देख सकते हैं ऑप्शन यहाँ दिया हुआ है ए रूपक, बी उत्प्रेक्षा, सी उपमा और डी अतिशयोक्ति। और 24 का आंसर हो जाएगा ए यानी रूपक। चलिए 24 के बाद अगला प्रश्न जो है यहाँ से हम लोग देख लेते हैं ध्यान से। 71 नंबर प्रश्न है। यहाँ से अब आपको विज्ञान के सभी महत्वपूर्ण प्रश्न आगे ध्यान से देखिए। ए विद्युत उत्पन्न करने के लिए कौन सी धातु का उपयोग होता है? ए यूरेनियम, बी लोहा, सी तांबा, डी एल्यूमिनियम। और इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ध्यान से देख लीजिए ए यानी कि यूरेनियम। प्रश्न अब है 82 गेहूं की खेती के लिए कौन सा उर्वरक अधिक मात्रा में उपयोग करेंगे? ए नाइट्रोजन, बी पोटेशियम, सी तांबा और डी लोहा। और आंसर हो जाएगा ए यानी नाइट्रोजन। प्रश्न नंबर अब आप देख रहे हैं 73 चूहा मारने का जहर किस रासायनिक पदार्थ से बनता है? और इसके लिए आपको 4 ऑप्शन सामने स्क्रीन पर मिल जाता है, ध्यान से देख लीजिए। ए इथाइल अल्कोहल, बी मिथाइल आइसोसाइनाइड, सी पोटेशियम साइनाइड और डी इथाइल आइसोसाइनाइड। और 73 का जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी यानी पोटेशियम साइनाइड। अब 74वां प्रश्न पीतल में कौन सी धातुएं हैं? ए तांबा निकेल, बी निकेल और जस्ता, सी मैग्नीशियम और जस्ता और डी तांबा और जस्ता। और 74 का आंसर हो जाएगा डी तांबा और जस्ता। चलिए प्रश्न नंबर अब है 75 एस्पिरिन कहां से मिलती है? ए पेट्रोलियम से, बी पृथ्वी से, सी एक पेड़ से और डी एसिडों की रासायनिक अभिक्रिया से। 75 का आंसर हो जाएगा सी यानी एक पेड़ से मिलता है। प्रश्न नंबर 75 के बाद अब 76 नंबर प्रश्न है। सही प्रश्न महत्वपूर्ण है, लास्ट तक अब अवश्य देखिए।
और क्षेत्र में दिया है मायोग्लोबिन में कौन सी धातु होती है? ए तांबा, बी चांदी, सी सोना और डी लोहा। क्षेत्र का आंसर हो जाएगा डी यानी लोहा। 77 में है हाइड्रोजन को जलने से क्या बनेगा? ए ऑक्सीजन, बी राख, सी मिट्टी, डी पानी। और 77 का आंसर हो जाएगा डी यानी पानी। आगे आइए 78 नंबर प्रश्न अब दे रहा है चुंबकीय सुई किस तरफ संकेत करती है? ए पूरब, बी पश्चिम, सी उत्तर और डी आकाश। और 78 का आंसर हो जाएगा सी यानी उत्तर। 78 के बाद हम लोग सीधे आगे बढ़े तो 79 में महासागर में ऊंची जल तरंगे कैसे उत्पन्न होती है? ए भूकंप से, बी सूर्य से, सी तारों से और डी चंद्रमा से। और 79 का आंसर हो जाएगा डी यानी चंद्रमा से। प्रश्न नंबर अब है 80। सोना को घोला जा सकता है? ए सल्फ्यूरिक एसिड में, बी नाइट्रिक एसिड में, सी 3 भाग हाइड्रोक्लोरिक एसिड और तथा 1 भाग नाइट्रिक एसिड के मिश्रण में, या डी हाइड्रोक्लोरिक एसिड में। 80 का आंसर हो जाएगा सी 3 भाग हाइड्रोक्लोरिक एसिड तथा 1 भाग नाइट्रिक एसिड के मिश्रण में। आइए 80 के बाद अब 81 नंबर प्रश्न को ध्यान से देख लीजिए। 81 में श्वेत प्रकाश को नली में कैसे पैदा करते हैं? ए तांबे के तार को गर्म करके, बी तंतु को गर्म करके, सी परमाणु को उत्तेजित करके, डी अणुओं को दोलित करके। और 81 का आंसर हो जाएगा बी यानी तंतु यानी फाइबर को गर्म करके। अब 82 नंबर प्रश्न किसी कमरे को ठंडा किया जा सकता है? ए पानी के बहने से, बी संपीड़ित गैस को छोड़ने से, सी रसोई गैस से और डी ठोस को पिघलाने से। और 82 का आंसर हो जाएगा बी यानी संपीड़ित गैस को छोड़ने से। अब है 83 नंबर प्रश्न प्रकाश में 7 रंग होते हैं, रंगों को अलग करने का क्या तरीका है? और इसमें 4 ऑप्शन सामने में देख रहे हैं। ए प्रिज्म से रंगों को अलग अलग किया जा सकता है, बी फिल्टर से रंगों को अलग अलग किया जा सकता है, सी पौधों के से रंगों को अलग किया जा सकता है, डी रंगों को अलग अलग नहीं किया जा सकता है। और 83 का आंसर हो जाएगा ए यानी एक प्रिज्म से रंगों को अलग अलग किया जा सकता है। 84 नंबर प्रश्न है लोलक की कालावधि यानी टाइम पीरियड क्या है? अब इसमें देखिए द्रव्यमान के ऊपर निर्भर करती है, बी लंबाई के ऊपर निर्भर करती है, सी समय के ऊपर निर्भर करती है और डी तापक्रम के ऊपर निर्भर करती है। तो किस पर निर्भर करती है? आंसर हो जाएगा बी लंबाई के ऊपर निर्भर करती है। आइए 84 के बाद 85 को देखते हैं। और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब अभी ही कर लीजिए। 85 में है तैरने के तालाब में तैरने से मनुष्य का त्वचा जल जाती है, क्यों जलती है? ए अवरक्त किरण के कारण, बी क्लोरीन के कारण, सी उष्मा के कारण, या डी पराबैंगनी यानी अल्ट्रा वायलेट किरण के कारण। और 85 का आंसर हो जाएगा बी यानी क्लोरीन के कारण। 86 नंबर प्रश्न दे रहा है जब वैद्युतिक ऊर्जा गति में परिवर्तित होती है तब ए कोई उष्मा की हानि नहीं होती, बी 50% उष्मा की हानि होती है, सी 30% उष्मा की हानि होती है और डी 80% उष्मा की हानि होती है। 86 का आंसर हो जाएगा सी यानी 30% उष्मा की हानि होती है। अब है 87 नंबर प्रश्न है शक्कर की किण्वन यानी फर्मेंटेशन से क्या बनता है? ए इथाइल एल्कोहल, बी मिथाइल एल्कोहल, सी एसिटिक एसिड और डी क्लोरोफिल। और 87 का आंसर हो जाएगा ए यानी इथाइल एल्कोहल। अब है 88 नंबर प्रश्न है राडार का आविष्कारक कौन था? ए रॉबर्ट वाटसन, बी फ्लेमिंग, सी बुशवाल और डी ऑस्टिन। और 88 का आंसर हो जाएगा ए यानी रॉबर्ट वाटसन। अब आइए 89 में देख लीजिए कृमि खाद यानी वर्मी कंपोस्ट बनाने हेतु निम्न में से किस कृमि या कीड़े का उपयोग किया जाता है? तो इसके लिए आपको 4 ऑप्शन सामने में मिल जाता है। 4 ऑप्शनों को देख लीजिए सोल क्रीम, बी हुकवर्म, सी केचुआ और डी इनमें से कोई नहीं। और इसका आंसर हो जाएगा सी यानी केचुआ। प्रश्न नंबर है अब 90 हीलियम परमाणु के एल कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन उपस्थित हैं? एल नहीं है आई है, सॉरी, यानी हीलियम परमाणु के ठीक है प्रथम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन उपस्थित है? ए 0, बी 1, सी 2 और डी 4। और 90 का आंसर हो जाएगा ए यानी 0। अब है यहां तक तो साइंस के प्रश्न थे। अब यहां से दोस्तों सोशल साइंस के प्रश्न, सभी प्रश्नों को ध्यान से देखिए, अंत तक देखिए। सेशन को एक लाइक अवश्य कर दीजिए, शेयर अवश्य कीजिए और सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब अभी कर लीजिए। 91 नंबर प्रश्न है राजा राम मोहन राय द्वारा ब्रह्म समाज की स्थापना की गई कब
1816 ईस्वी में, बी 1820 ईस्वी में, सी 1828 ईस्वी में और डी 1830 ईस्वी में। और 91 का आंसर हो जाएगा सी यानी 1828 ईस्वी में। दोस्तों अगला प्रश्न अब है 92वां प्रश्न है, मुगल प्रशासन में मुहतसिब था। मुहतसिब कौन था? ए सेनाधिकारी, बी विदेश विभाग का मुख्य, उसके बाद दिया हुआ है लोक आचरण अधिकारी, डी पत्र व्यवहार विभाग के अधिकारी। और इसका आंसर हो जाएगा सी यानी लोक आचरण अधिकारी। 93वां प्रश्न है, अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के समय देवगिरी का शासक कौन था? ए रामचंद्र देव, बी प्रताप रुद्रदेव, सी में है मलिक काफूर और डी है राणा रतन सिंह। और इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी रामचंद्र देव। आगे आइए जो 94वां प्रश्न है, गुलाम वंश का प्रथम शासक कौन था? ए इल्तुतमिश, बी कुतुबुद्दीन ऐबक, सी रजिया और डी बलबन। और 94 का आंसर हो जाएगा बी यानी कुतुबुद्दीन ऐबक। अब है प्रश्न नंबर 94 के बाद 95 नंबर है, ध्यान से देख लीजिए। 95 में दिया हुआ कनिष्क के शासनकाल में बौद्ध सभा किस नगर में आयोजित की गई थी? ए मगध, बी पाटलिपुत्र, उसके बाद दिया हुआ सी कश्मीर और डी राजगिरी। आंसर हो जाएगा इसका सी यानी कश्मीर। अब है 96वां प्रश्न है, मेगास्थनीज की पुस्तक का नाम क्या है? काफी महत्वपूर्ण है। ए अर्थशास्त्र, बी ऋग्वेद, सी पुराण और डी इंडिका। और 96 का आंसर हो जाएगा डी यानी इंडिका। अब दोस्तों प्रश्न नंबर है अब 97 दिया हुआ है, हर्ष चरित्रम पुस्तक यानी नामक जो पुस्तक है किसने लिखी? ए कालिदास, बी बाणभट्ट, सी विष्णुगुप्त और डी परिमल गुप्त। और 97 का आंसर हो जाएगा बी यानी कि बाणभट्ट। अब है प्रश्न नंबर 98, मुद्रा राक्षस नामक पुस्तक का लेखक कौन था? ए विशाखदत्त, बी कौटिल्य, उसके बाद सी में दिया हुआ है दोस्तों बाणभट्ट और डी कलहन। और 98 का जो आंसर है ऑप्शन नंबर ए यानी विशाखदत्त। प्रश्न नंबर अब है 99, नौकरशाही यानी ब्यूरोक्रेसी का कार्य है क्या है? ए सरकार की नीतियों को लागू करना, बी प्रशासन चलाना, सी मंत्रियों की सहायता करना और डी उपयुक्त सभी। और 99 का आंसर हो जाएगा डी यानी उपयुक्त सभी। प्रश्न नंबर है 100 है, सत्याग्रह प्रकाश की रचना की गई थी? ए राजा राम मोहन राय द्वारा, बी महात्मा गांधी द्वारा, सी स्वामी विवेकानंद द्वारा और डी स्वामी दयानंद सरस्वती द्वारा। और 100 का आंसर हो जाएगा डी यानी स्वामी दयानंद सरस्वती द्वारा। 100 के बाद है प्रश्न नंबर 101, अनुशीलन समिति थी क्या थी? ए नारी उत्थान के प्रति समर्पित, बी विधवा विवाह के प्रोत्साहित करने वाली, सी मजदूरों के कल्याण में रुचि रखने वाली या डी एक क्रांतिकारी संगठन। और 101 का आंसर हो जाएगा डी यानी एक क्रांतिकारी संगठन। अब है प्रश्न नंबर 102, सुरक्षा प्रकोष्ठ यानी रिंग फेंस की नीति संबंधित है? ए वारेन हेस्टिंग्स से, बी लॉर्ड डलहौजी से, सी हेनरी लॉरेंस से और डी लॉर्ड हेस्टिंग्स से। और इसका जो आंसर हो जाएगा दोस्तों ए यानी वारेन हेस्टिंग्स से। प्रश्न नंबर अब आप देख रहे हैं 103, ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस का प्रथम अध्यक्ष कौन था? ए बीबी गिरी, बी में है ए डांगे और सी में है पंडित जवाहरलाल नेहरू और डी लाला लाजपत राय। और इसका जो आंसर हो जाएगा दोस्तों ध्यान से देखिए डी यानी लाला लाजपत राय। प्रश्न नंबर है 104, भारत छोड़ो आंदोलन के समय इंग्लैंड का प्रधानमंत्री था कौन था? चैम्बरलेन, बी चर्चिल, सी क्लीमेंट एटली और डी मैकडोनाल्ड। और 104 का आंसर हो जाएगा बी यानी चर्चिल। आइए प्रश्न नंबर है 105। 105 में दिया है, महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था? ए कुंडग्राम में, बी पाटलिपुत्र में, सी मगध में और डी वैशाली में। और इसका आंसर हो जाएगा ए यानी कुंडग्राम में। 105 के बाद अब हम अगला प्रश्न को ध्यान से देखिए। इस सेशन को शेयर अवश्य कर दीजिए दोस्तों। 106 में है, किसने जलियांवाला बाग हत्याकांड घटना के विरोध में अपना सर नाइट का खिताब वापस करने की घोषणा की? ए महात्मा गांधी, बी गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर, सी एनी बेसेंट और डी मोहम्मद अली जिन्ना। 106 का आंसर हो जाएगा बी यानी गुरुदेव यानी रविन्द्रनाथ टैगोर। ठीक है, आगे प्रश्न नंबर है 7, किस फाइबर, ध्यान से देख लीजिए, किस फाइबर को बढ़ने के लिए ठंड मुक्त दिनों की आवश्यकता होती है? और इसके लिए 4 ऑप्शन है, ए कपास, बी जूट, सी नायलॉन और डी इनमें से कोई नहीं। 107 का आंसर हो जाएगा ए यानी कपास। आइए 107 के बाद अब प्रश्न नंबर देखिए 108,
भारत के किस राज्य में सौर ऊर्जा के विकास की सर्वाधिक संभावनाएं हैं? ए असम, बी राजस्थान, सी अरुणाचल प्रदेश और डी मेघालय। 108 कैंसिल हो जाएगा, बी यानी राजस्थान। प्रश्न नंबर है 109। लोकतंत्र की सफलता की एक आवश्यक शर्त क्या है? शिक्षा का अभाव, बी बेरोजगारी, सी लोकतंत्र में आस्था, डी मतदान का दुरुपयोग। 109 का आंसर हो जाएगा सी यानी लोकतंत्र में आस्था। प्रश्न नंबर है अब 110। विश्व बैंक का मुख्यालय निम्न में से कहाँ स्थित है? ए जेनेवा, बी न्यूयॉर्क, सी वाशिंगटन डीसी और डी मनीला। आंसर हो जाएगा सी यानी वाशिंगटन डीसी। दोस्तों ये थे आज के सभी महत्वपूर्ण प्रश्न जो आपके परीक्षा हॉल में आपके कंप्यूटर स्क्रीन पर छपने वाले हैं दोस्तों। तो सभी सेट को ध्यान से देख लीजिए और अगर अभी तक भी आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो अभी ही सब्सक्राइब कर ले ताकि कल का जो महत्वपूर्ण क्लास या वीडियो आने वाला है सीधे आपके मोबाइल तक पहुंच सके। दोस्तों इस वीडियो को अपने मित्र और स्टूडेंट के व्हाट्सएप ग्रुप में अवश्य शेयर करें ताकि उन्हें भी इसका लाभ मिल सके दोस्तों। और हाँ दोस्तों, आप चाहते हैं कि हमें सारा डिटेल यानी सारा जो है मटेरियल जो है बिहार डीएलएड से संबंधित एक जगह मिल जाए तो आप हमारे इस चैनल के प्ले लिस्ट में चले जाए और वहां पर आपको दिखेगा बिहार डीएलएड वायरल क्वेश्चन। इस पर आप क्लिक कर ले। क्लिक करेंगे तो आपको 24 से अधिक वीडियो आपको इसका मिल जाएगा और उसको प्ले ऑल कर लेंगे तो सभी आपको बारी बारी से प्ले होगा और उससे आप तैयारी कर सकते हैं दोस्तों। तो मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, पढ़ाई जारी रखें और एग्जाम आपका अप्रैल में बिल्कुल होगा दोस्तों। थैंक यू।